हाय गाइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी शार्प में स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो जानते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट का यूज ना मल्टीपल फेल्स स्टेटमेंट के स्थान पर किया जाता है। यह स्टेटमेंट एक वेरिएबल को विभिन्न वैल्यू रखने की समानता करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रत्येक वैल्यू 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 को ना केस कहा जाता है इसमें। और इसमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट में है ना, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है। या तो कोई केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें ना हम मल्टीपल फेल्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एक ही साथ इसमें स्विच केस में। ठीक है, आइए हम एक प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिया, तो करते हैं वीक नंबर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिखते हैं हम स्विच केस। यहाँ करते हैं वीक नंबर, क्लोज किया इसको। अब लेते हैं इसमें केस, है ना। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर केस 1। केस 1 में हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने प्रिंट करा दिया मंडे। इसको ब्रेक कर देते हैं हम। ब्रेक किया। अब कॉपी करते हैं इसको हम, क्योंकि ना हमको ना मल्टीपल बार यूज करना है। ठीक है ना। यार इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। केस केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, है ना। यहाँ पर हम करते हैं मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यहाँ करते हैं संडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। अच्छा ये डबल हो गया, मल्टीपल। सॉरी, यहाँ पे हमने 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, 4, 5, 6, 7। इसको हम हटा देते हैं, एक्स्ट्रा है। ओके। तो हम ब्रेक के बाद ना एक डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं। डिफॉल्ट लिया हमने यहाँ पर। डिफॉल्ट लेने के बाद हम करते हैं इसमें क्या, डिफॉल्ट लिया तो प्रिंट कराते हैं हम कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ टाइप करते हैं हम इनवैलिड वीक नंबर। इसका ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा दिया हमने। ओके। यहाँ लिख देते हैं हम कंसोल डॉट रीड लाइन, है ना। अब इसका हम सबसे पहले आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है इसका। यहाँ पे क्या है, एक हमने वेरिएबल लिया वीक नंबर का, जिसमें हमारा वीक नंबर 2 है।
केस 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1 से लेकर हमारा 7 तक लिया, तो हमने डिफॉल्ट लगा दिया यहाँ पर। अगर इन सब में से कोई वैल्यू मैच हो रही है वीक नंबर के अकॉर्डिंग, तो फिर ये प्रिंट होगा, नहीं है ना। आपको दिक्कत इसका क्या आ रहा है? ये आ रहा है ट्यूजडे। एक सेकंड। ट्यूजडे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ना यहाँ पर ना जो वीक नंबर लिया है वो हमने ट्यूजडे लिया है, इसलिए ना ये देखो, फिर से हमने रन किया। ट्यूजडे क्यों आ रहा है? ट्यूजडे इसलिए प्रिंट हो रहा है कि हमने ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक लगाया ना वहाँ पे, ब्रेक का काम क्या है, जैसे ही ट्यूजडे प्रिंट होगा ना, तो इसके बाद ना ब्रेक को ब्रेक हो जाएगा, हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर स्विच स्टेटमेंट बॉडी से बाहर आ जाएगा। आइए उसको देखते हैं एक बार हम। यहाँ पे हमारी ये देखो ब्रेक स्टेटमेंट से बॉडी से बाहर आ गया, तो हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन इसमें प्रिंट कराते हैं हम आफ्टर आफ्टर स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो बॉडी से बाहर आएगा तो इसको प्रिंट करेगा। एक बार इसको देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। अभी तो 2 था, तो वो 2 पे प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर वाला क्या है, बार बार स्टेटमेंट है आफ्टर स्विच स्टेटमेंट, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। ये लाइन इसलिए चली है, तब स्टेटमेंट सब स्टेटमेंट बाहर आ गया ना फिर से, तो क्या है स्विच स्टेटमेंट से बाहर आएगा तो उसे ब्रेक मिलेगा। तभी तो मैंने एक केस और डिफॉल्ट और ब्रेक लगाया है इसमें। देखो प्रोग्राम में हम डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मैंने डिफॉल्ट लगाया और हर एक केस के बाद मैंने ब्रेक दिया यहाँ पर। बीक नंबर में मैंने ना 2 दिया है ऊपर, यहाँ पे देखो बीक नंबर में मैंने 2 दिया है, तो ये केस 2 के साथ स्विच होगा यहाँ पे। स्विच होगा तो करेगा ना, मैसेज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, क्या मैसेज आ रहा था कि 2 ही थे, क्योंकि ना बीक नंबर की वेरिएबल के अंदर क्या था 2, इसलिए 2 का केस को केस के साथ मैच मैच किया इसने, और उसने ना स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रेक स्टेटमेंट था ना, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, वो कहाँ ले गया, वो ले गया लास्ट में स्विच को, स्विच केस की बॉडी के बाहर। जब बॉडी से बाहर ले गया, तो फिर ये क्या हुआ कि स्विच, ये लास्ट वाला जो स्विच स्टेटमेंट है ना, इसको प्रिंट कराया। सी शार्प के अंदर ना ब्रेक नहीं लगाओगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अगर यही काम ना हम जावा में करता ना, तो वहां पे ब्रेक ना लगाने पर एरर नहीं आता। उस केस में ना, उस केस में सारे क्या होता है, जितने भी केस होते हैं ना, सबके स्टेटमेंट ना प्रिंट कर दिए जाते हैं। लेकिन सी शार्प में ब्रेक लाजमी यूज करना ही है। एक इसका ये पॉइंट है, अगर मैं ऐसा नंबर दे दूं जो यहाँ पे है नहीं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं केस 1 से लेके केस 7 है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ जो इन सब में नहीं है। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो कौन सा पार्ट चलेगा यहाँ पे? तो डिफॉल्ट का पार्ट चलेगा। डिफॉल्ट में क्या लिखा था हमने, इनवैलिड वीक नंबर, है ना। ये उसी की तरह है, इफ एल्स की तरह। इफ एल्स में क्या होता था कि या तो प्रोग्राम ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है तो रन हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं है या मैच नहीं हो रहा तो वो इफ एल्स वाला रन होगा। जब कोई कंडीशन ना मैच नहीं होती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, ऐसे ही इसमें होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जितने भी केस है ना, इन सब में वैल्यू मैच नहीं हो रही है इसकी 9 की, जो नंबर मैंने असाइन किया वीक नंबर में। इसलिए ना यहाँ पे डिफॉल्ट वाली वैल्यू ना एग्जीक्यूट हुई है, स्टेटमेंट इनवैलिड वीक नंबर, है ना। और हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और प्रोग्राम बनाते हैं इसका हम, स्विच केस का, उसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं।